हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिक्टेशन RSM SSB स्टेनो एग्ज़ाम पर बेस्ड है जिसकी स्पीड 100 होने वाली है। तो डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उक्त सरकारी आदेश के पैरा 7 में यह उल्लेख है कि आदेश परिशोधित नीति के जारी करने की तारीख से लागू होगा और उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो सरकारी निकाय की सेवा से उक्त आदेश के जारी होने की तारीख को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए थे। चूंकि याची 30 सितंबर 1980 को सेवानिवृत्त हुआ था, इसलिए उसको उस आदेश का फायदा नहीं दिया गया था। इस रिट याचिका में याची ने उक्त आदेश के पैरा 7 में अधिरोपित उस शर्त में विधि मान्यता को प्रश्नगत किया है जो कि आदेश को केवल सरकार निकायों के उन ऐसे कर्मचारियों को लागू करती है जो आदेश के जारी होने की तारीख के पश्चात सेवानिवृत्त हुए थे। याची की दलील यह है कि सरकार को आदेश के फायदे से उन कर्मचारियों को इनकार करने की स्वतंत्रता नहीं थी जो आदेश की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, क्योंकि इससे पेंशन भोगियों के 2 वर्ग विद्यमान होंगे। पेंशन भोगियों का एक वर्ग उनका होगा जो सरकारी आदेश की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और पेंशन भोगियों का एक अन्य वर्ग उनका होगा जो सरकारी आदेश की तारीख के पश्चात सेवानिवृत्त हुए थे और यह कि ऐसा वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन आवश्यक नहीं था, क्योंकि वर्गीकरण और सरकारी आदेश द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं था। रिट याचिका का प्रत्यर्थी भारत संघ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विरोध किया गया। प्रत्यर्थियों की ओर से यह अभिवाक किया गया कि याची भारत सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि की गणना कराने के लिए पेंशन के प्रयोजनों के लिए अपनी सेवा के भाग के रूप में गणना कराने का हकदार नहीं था, क्योंकि वह केवल एक अस्थायी सरकार सेवक था, जबकि वह बंदोबस्त आयुक्त के कार्यकाल में काम कर रहा था। उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा एक नए व्यक्ति के रूप में ग्रहण की थी और यह कि ऐसी कोई सरकारी नीति नहीं थी जो याची को तारीख 29 अगस्त 1984 के सरकारी आदेश के पारित किए जाने से पूर्व पेंशन के लिए सेवा के रूप में उसकी सरकारी सेवा की अवधि की संगणना करने के लिए हकदार बनाए। यह तथ्य कि याची अस्थायी सरकारी सेवक था जब वह केंद्रीय सरकार में कार्यरत था अतात्विक है, क्योंकि सरकारी आदेश में स्वयं यह कहा गया है कि सरकार के अधीन केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा
स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन में गिने जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी, भले ही कर्मचारी सरकार में अस्थायी था या स्थायी, परंतु शर्त यह है कि उसको स्वायत्त निकाय में बाद में स्थायी किया गया था। इस शर्त की इस मामले में पूर्ति हो जाती है। यह बात स्वीकार की गई है कि याची को एक नए व्यक्ति के रूप में उस समय समझ गया था जब उसने उसी दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा में कार्यभार संभाला था, जिसको वह केंद्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रहा था, किंतु यह तथ्य कि याची ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा एक नए व्यक्ति के रूप में ग्रहण की थी, फिर से तारीख 29 अगस्त 1984 के सरकारी आदेश के फायदों का विस्तार करने के लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा में आने के लिए केंद्रीय सरकार की सेवा छोड़ता है, उसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में नए व्यक्ति के रूप में समझा जाना है, क्योंकि यह केंद्रीय सरकार का विभाग नहीं है, किंतु एक रजिस्ट्रीकृत निकाय है। वास्तव में केंद्रीय सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अंतरण यही हो सकता है। प्रत्यार्थियों की इस दलील में कोई सार नहीं है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यद्यपि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत निकाय है, एक ऐसा निकाय है जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित, वित्त पोषित और नियंत्रित है। केंद्रीय सरकार के विभागों और स्वायत्त निकायों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच कार्मिकों की सतत गतिशीलता रही है और सरकार ने सोचा, और ठीक ही ऐसा सोचा है, कि ऐसे कर्मचारी को उसके फायदे से वंचित करना न्यायोचित नहीं होगा, जो कि बाद में स्वायत्त निकाय जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा में आमेलित हो जाता है। इसलिए पेंशन की संगणना में प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार में उसके द्वारा पहले की गई सेवा के फायदे और इसी प्रकार से ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का फायदा जो कि बाद में केंद्रीय सरकार की सेवा में आमेलित हो जाता है, पेंशन की संगणना के प्रयोजनों के लिए स्वायत्त निकाय में उसके द्वारा पहले की गई सेवा का फायदा दिया जाएगा। यदि अधिसूचना को जारी करने का उद्देश्य था तो ऐसे अधिसूचना के फायदे का विस्तार सभी ऐसे पेंशन भोगियों को किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकाय जैसे भी स्थिति हो में सेवा की थी, और यह फायदा उक्त सरकारी आदेश की तारीख से दिया जा सकेगा। अब हम उन पेंशन भोगियों के मामले को लेते हैं जिन्होंने केंद्रीय सरकार के अधीन 1 जनवरी 1953 और 1 जुलाई 1955 के बीच सेवा की थी, किंतु जो 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि ऐसा पेंशन भोगी अपने पेंशन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा का फायदा प्राप्त करता है, किंतु एक अन्य ऐसे पेंशन भोगी को जिसने उसकी अवधि
के दौरान केंद्रीय सरकार के अधीन सेवा की है उसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी यदि वह सरकारी आदेश की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है। यदि उस आदेश का पैरा 7 उसको लागू किया जाता है, इसका परिणाम यह होगा कि जबकि प्रथम स्थिति में केंद्रीय सरकार की पेंशन कदायता है और द्वितीय स्थिति में यह विद्यमान नहीं होती है, यद्यपि केंद्रीय सरकार के अधीन सेवा की अवधि वही है, ऐसा विभेद सरकारी आदेश के कारण उद्भूत होता है। सरकारी आदेश के फायदे को उन व्यक्तियों को इनकार करना न्यायोचित नहीं है। समाप्त।